नमस्कार दर्शकों, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत मैं करती हूं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन के साथ। कलयुग के उन पापियों ने भगवान के घर को भी नहीं बख्शा, जिनके नाम मात्र से ही पापी थरथर कांपते हैं। जी हां, अयोध्या के भव्य राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का सनसनीखेज मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि अब आस्था के दो और बड़े केंद्रों से दिल दहला देने वाली खबरें सामने आ रही है। अयोध्या के बाद अब बाबा विश्वनाथ की नगरी जियां, काशी और भगवान विष्णु के पावन धाम बद्रीनाथ से भी चढ़ावा चोरी का एक बहुत बड़ा और घिनौना खेल उजागर हुआ है। कलयुग के इस दौर में अब भगवान के खजाने पर ही डाका डाला जा रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस पाप के पीछे कोई बाहरी लुटेरा नहीं है, बल्कि मंदिर के भीतर बैठे वही रक्षक हैं जिन पर सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं है, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की अटूट आस्था और उनकी गाढ़ी कमाई के दान पर किया गया एक बड़ा और सुनियोजित कृत्य है। अयोध्या में जिस तरह के दान पात्र और चढ़ावे में हेरफेर का मामला खुला, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। लेकिन अब जो तस्वीरें दर्शकों सामने आई है, जो जानकारियां काशी विश्वनाथ मंदिर, काशी कॉरिडोर की मैं बात कर रही हूं, और बद्रीनाथ धाम से आ रही है, उसने सुरक्षा एजेंसियों और मंदिर प्रशासन के होश उड़ा दिए हैं। श्रद्धालुओं की तरफ से भगवान के चरणों में अर्पित किए गए सोने चांदी, नोटों के बंडल और कीमती चढ़ावे को गायब करने का एक ऐसा सिंडिकेट काम कर रहा है जो कैमरे की नजरों से बचकर इस घिनौने खेल को अंजाम दे रहा था। इस पूरे मामले ने अब एक बड़े सस्पेंस और तफ्तीश का रूप ले लिया है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में चढ़ावे को लेकर सवाल उठने लगे हैं। वाराणसी में वकीलों ने पूर्व महामंत्री नित्यानंद राय के नेतृत्व में जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन सौंप दिया है। उनका यह कहना है कि मंदिर में कार्यरत कर्मचारियों की आय की जांच होनी चाहिए। इस जांच के दायरे में ट्रस्ट के लोगों को भी शामिल किया जाना चाहिए। इसके साथ ही अब आपको 3 तस्वीरें दिखाने की बारी आ गई है। पहला चढ़ावा चोरी का मामला अयोध्या में। अब ठहरिए, केवल अयोध्या ही नहीं दर्शकों, दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं काशी विश्वनाथ धाम की। हम बात करें कितनी भव्यता से, कितना सुंदर ये जो मंदिर है बनाया गया था, वहां भी चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया काशी कॉरिडोर में, जो कि भगवान शिव के त्रिशूल पर बनी हुई काशी है। हम वहां की आपको बात को उजागर बता रहे हैं। तीसरा देखिए, बद्रीनाथ धाम। अब बद्रीनाथ धाम में भी यहां पर कहा जा रहा है कि चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया है। 3 तस्वीरें आपको दिखाने का मकसद हमारा यही है कि अब भगवान के घर पर भी कलयुगियों ने चोरी कर डाका डालने की कोशिश की है। 3 पावन धामों में भी चढ़ावा चोरी का मामला सामने आ रहा है। यह घोर कलयुग है और यही वजह है कि अब एक एक करके जितने कर्मचारी हैं मंदिर के अंदर, उनकी आय की जांच करना जरूरी है और आय की जांच हो रही है। अयोध्या का मामला भी ठंडा नहीं हुआ है। अयोध्या में तो एक के एक परतें खुल रही हैं और यही वजह है कि चोरी करने वाले लोग कांप रहे हैं डर से। तमाम आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एसआईटी गठित हो चुकी है। एसआईटी हर एंगल से जांच कर रही है। और अयोध्या में चंपत राय को देखिए, महासचिव है ट्रस्ट के, उनको तो अयोध्या से बाहर जाने की बात तक कर दी गई। लेकिन ठहरिए, मामला यही शांत नहीं हुआ है। अयोध्या छोड़िए दर्शकों, काशी विश्वनाथ धाम पधारिए, वहां भी चढ़ावा चोरी का मामला। काशी कॉरिडोर जिस तरीके से भव्यता से बना है, दिव्यता से बना है, गंगा नदी से जोड़कर काशी कॉरिडोर को बनाया गया है और काशी में पांव रखते ही शिव की अनुभूति होती है। यही वजह है कि कहा जाता है कण कण में शंकर। और हम बात करें बनारस की, काशी की, और काशी विश्वनाथ धाम में भी चढ़ावा चोरी का मामला सामने आ चुका है। ये चल क्या रहा है? क्या भगवान के रक्षक ही उनके भक्षक बन गए? चढ़ावा चोरी देखिए, कितने हिंदुओं की आस्था होती है जब वो मंदिर में जाते, दान देते हैं, अपने परिवार के लिए मंगल कामना करते हैं, शुभकामनाएं भगवान से मांगते हैं, भगवान के यहाँ पर चरणों में साष्टांग दंडवत करते ताकि भगवान उनके परिवारों की रक्षा करे। यही वजह है कि भगवान की आस्था में लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं। लेकिन वो तो सुरक्षित ही नहीं है, वो तो जेबों में जा रहा है। और यही वजह है कि आज हम ये मुद्दा उठा रहे हैं। बद्रीनाथ धाम ये भी पीछे नहीं रहा। बद्रीनाथ धाम, आप सोचिए, इतना पावन धाम जहां करोड़ों श्रद्धालु जाते हैं, बाबा शंकर के यहां चरणों में अपने आप को अर्पित करते, समर्पित करते, वहां भी चढ़ावा चोरी का मामला। ये चल क्या रहा है धामों में? कैमरे के पीछे किसकी वजह है? कैसे लूटा गया है भगवान का दरबार? राम मंदिर, बाबा विश्वनाथ और बद्री विशाल में डाका डल रहा है। भगवान के खजाने पर डाका डल रहा है। और
इस खास मुद्दे पर मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सीताराम महाराज जी हिंदू धर्म गुरु है, जुड़ चुके हैं। कंचन गिरी हिंदू धर्म गुरु है, जुड़ चुकी हैं। और अयोध्या से अनिल मिश्रा जुड़ चुके हैं। तीनों का बहुत स्वागत मैं करती हूं पहले तो। लेकिन सबसे पहले मेरा रुख होगा सीताराम महाराज जी। महाराज जी, चल क्या रहा है? हिंदुओं की आस्था पर बार बार प्रहार। अयोध्या छोड़िए, अब चलिए बद्रीनाथ चलते, वहां भी हो रहा है, काशी कॉरिडोर में भी हो रहा है। चढ़ावा चोरी बहुत आस्था से लोग देते हैं। और देखिए, चढ़ावा चोरी का जो मामला है, चढ़ावा जो हम करते हैं दान पात्र में, वो भगवान के चरणों के लिए करते हैं, ना कि इन डकैतों के लिए। अब देखिए, जवाब मांगा जा रहा है। सीताराम जी, क्या कहेंगे आप इस महापाप के लिए? यह भगवान को दिए गए श्रद्धा सुमन हाँ। आस्था के साथ खिलवाड़ किया रहा है, वह अत्यंत निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी हाँ। जितनी निंदा की जाए उतना कम है। यह महापाप है। आजा शास्त्रों में भाई। कहा गया है, से बोलो। आवाज नहीं आ रही है, आ रही है। अपना रिजर्वेशन कंफर्म कराने का काम कर रहा है। ऐसे महापापियों को तो लोक में भी दंड मिलना चाहिए। और अयोध्या में देख ही रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एसआईटी गठन हो गया है, और जो भी दोषी अभी तक 7 और सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में जो भी दोषी पाए गए उनके ऊपर शिकंजा कसा गया है। उनके जो भी रिकवरी की गई है और उनके नाते रिश्तेदार के साथ भी पूछताछ की जा रही है। आज 5 आरोपियों को रिमांड पे भी पुलिस ने लिया है, पूछताछ कर रही है। काशी में जिस तरह से घटना हुआ, बद्रीनाथ में घटना हुआ, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए और उन कर्मचारियों को, उनमें लगे हुए सेवादारों को, उसमें जो जुड़े हुए जो पदाधिकारी हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए कि आपके ये आय का स्रोत इतना है और इसमें इतना आपके पास पैसे कहां से आए। पैसा का रिकवरी भी किया जाए और न्याय संगत विधिवत दंडात्मक कार्रवाई करके एक नजीर पेश किया जाए कि पूरे देश दुनिया की आस्था का विषय है, श्रद्धा का विषय है। या एक नजीर बने, इस प्रकार के अपराध करने वाले लोगों के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है। कंचन जी, कंचन गिरी महाराज भी में से जुड़ी हुई हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। कंचन जी, आपसे भी मेरा यही सवाल होगा कि अब किया क्या जाए इन डकैतों के साथ? आप कैसे देख रही हैं इन मामलों को? आप देखिए, अब वकीलों ने डीएम को ज्ञापन सौंप दिया है। काशी कॉरिडोर की मैं बात कर रही हूँ। अयोध्या में मामला शांत नहीं हुआ अब तक, हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अब ये जो डकैत हैं, ये काशी कॉरिडोर भी पहुंच गए, उसके बाद तो छोड़िए, ये बद्रीनाथ भी पहुंच गए। क्या कहेंगी? देखिए, सबसे पहले कंचन नहीं, दुर्गाचार्य कंचन भवानी जी, माफी चाहूंगी। अभी जो एक के बाद एक ऐसी बातें आ रही हैं सामने, बड़ी शर्मिंदगी की बात है। सनातन धर्म को इस तरह से गर्क में डाल दिया है। आप ये देखिए, सब तरह से फोन आते हैं, सब तरह से लोग क्या कह रहे हैं। जो हमारे धर्म के खिलाफ है, जो अपोजिट पार्टी है, उसका वो अपनी मुझ पे ताव दे रहा है कि आज हमारी बीजेपी की सरकार है और ऐसा हो रहा है। मैं ये कहना चाहूंगी कि